के पुण्यार्जक हैं। आयोजक विद्यासागर जीव दया परिवार ट्रस्ट टीम, संस्थापक श्रीमान अमित जैन, संचालक श्रीमान अभिषेक जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम विद्यासागर जीव दया पक्षी अस्पताल के भव्य उद्घाटन समारोह में। दर्शकों, दिल्ली के शाहदरा स्थित मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास बाबरपुर रोड पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित विद्यासागर जीव दया पक्षी अस्पताल का भव्य उद्घाटन समारोह 8 मार्च 2026 को आयोजित किया गया। इस अस्पताल का उद्घाटन श्रीमती निर्मल जैन जी पुत्र श्रीमान संजय जैन जी अरिहंत नगर वालों द्वारा किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस सराहनीय कार्य हेतु बनाए गए अस्पताल के उद्घाटन समारोह की विशेष झलकियां। दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में मानवता और जीवदया की एक सुंदर मिसाल देखने को मिल रही है। नन्हे नन्हे पक्षियों की पीड़ा को समझते हुए उनके उपचार और संरक्षण के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अक्सर हम आसमान में उड़ते पक्षियों की आजादी तो देखते हैं, लेकिन जब वही पक्षी घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ते हैं, तब उन्हें उपचार और सहारे की आवश्यकता होती है। इसी करुणा और जीव दया की भावना को साकार रूप देते हुए दिल्ली के शाहदरा स्थित मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास बाबरपुर रोड पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित विद्यासागर जीव दया पक्षी अस्पताल का भव्य उद्घाटन समारोह 8 मार्च 2026 को आयोजित किया गया। इस सेवा कार्य के तहत स्थापित इस अस्पताल का उद्घाटन श्रीमती निर्मल जैन जी पुत्र श्रीमान संजय जैन जी अरिहंत नगर द्वारा श्रद्धा और सेवा भाव के साथ संपन्न किया गया। यह पक्षी अस्पताल घायल, बीमार और असहाय पक्षियों के उपचार के साथ साथ जीव दया और करुणा के संदेश को समाज में फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। अस्पताल के उद्घाटन का शुभारंभ सर्वप्रथम उपस्थित महानुभावों का तिलक लगाकर एवं नमोकार महामंत्र के स्मरण के साथ किया गया। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों ने प्रभु का पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। साधुभ्यो नमः तत्वाशुद्ध सदार गमने पामते स्वाहा। ओम विमरे मना पर ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घम निर्पामेति स्वाहा। ओम विमरे केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घम निर्पामेति स्वाहा। भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमो विबुद्ध्या कल्पांत काले पवनो दत्तनक्र चक्रम गोवातरी तुमल बंधुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम श्री मरियम बीज बुद्धि रिद्धे प्राप्तिभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। दूसरी आरती से धन के सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसके बाद अस्पताल के प्रांगण में उपस्थित समस्त महानुभावों ने नमोकार महामंत्र के साथ आगे के कार्यक्रम को आरंभ किया। अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवे साहुणं। इस दौरान उपस्थित महानुभावों ने जीवदया अस्पताल का परिचय देते हुए दोनों भाई श्रीमान अमित जैन एवं श्रीमान अभिषेक जैन की सराहना की। भाई अमित जी और अभिषेक जी के बुलाने से आप और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये शायद हम सबको नहीं मालूम कि हम कितनी दिव्य और अलौकिक जगह पर आए हैं। गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने तो अपने जीवन में जितना तप किया है, जितना त्याग किया है, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये मंगलाचरण ही है। जीतू भैया, आप मात्र दिल थाम के और शांति से सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, आप देखें और आपको लगेगा कि विद्यासागर जीवदया परिवार ज़मीन से और अखबारों तक कैसे पहुंचा। तो आइए देखते हैं।
हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, मैं आपका अभिषेक जैन, विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट से। दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट का हिस्सा हैं और किस तरह विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, किस तरह से वह जमीन से लेकर अखबारों की न्यूज तक आया, इस जर्नी को आओ हम सब मिलकर देखते हैं। दोस्तों, विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट ने जब टीम की शुरुआत की थी, तब विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट के पास ना तो एम्बुलेंस थी और ना ही कोई एम्प्लॉय था, ना कोई साधन था, ना ही कोई कॉल सेंटर था तो सिर्फ एक विश्वास कि हम करके दिखाएंगे। वह विश्वास परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ। तब हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ऑफिस में और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इस पक्षी अस्पताल को बनाया है और हमने यहाँ पर किस प्रकार कैसे कैसे जर्नी को स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले हम खुद जाकर के रेस्क्यू करते थे 2018 में जब हम खुद जाते थे गायों को बचाने के लिए। ना हमारे पास फंड होता था, ना हमारे पास कोई सोर्सेस होते थे, फिर भी हमारे अंदर बस एक ही बात थी कि हम किसी भी तरीके से पक्षियों की या जानवरों की जान बचाएं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मेरे बड़े भाई साहब अमित जैन जी, उनका और मेरा जब कोऑर्डिनेशन बनता रहा और हम लोग इस पे काफी विचार करते थे और एक दिन एक घटना ने हमारे जीवन की विचारधारा को बिल्कुल बदल दिया और हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस बनाने का विचार बनाया। आप यकीन मानिए कि जब बाइक एम्बुलेंस के विषय में हमने लोगों से कहा कि बाइक एम्बुलेंस बनाते हैं, पक्षियों को बचाते हैं, आइए कुछ करते हैं, तो हम हंसी का पात्र बने और लोग हम पे हंसते थे। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोचते थे कि कैसे शायद ये बड़ा मुश्किल सफर होगा, लेकिन जो हंसते थे मैं उनके लिए एक चीज देखिए, ये फर्श से और अखबारों की न्यूज तक, चाहे वो लंदन की न्यूज हो, चाहे दिल्ली जागरण हो, चाहे दैनिक जागरण में हो, और भी न जाने कितने द बेटर इंडिया हो, कितनी न्यूज चैनलों ने विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट के बारे में छापा। जितना इन्होंने अच्छा कहा उससे ज्यादा कहीं लोगों ने नीचे गिराने की कोशिश की, आज भी करते हैं। परंतु हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये था, इन सैकड़ों लाखों पक्षियों की जान बचाना। ये था हमारा उद्देश्य। जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके लिए रास्ते धीरे धीरे आसान बन जाते हैं। फिर हमने अपनी एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस चलती रही, बहुत पक्षी आते रहे, उनको अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किए। उस बीच में भी बहुत सारी घटनाएं घटती रही। लोग हमें कई बार तो पेट समझते थे, कई बार सोचते थे एनजीओ बना रखा है तो पैसा खाने के लिए करते हैं, कई बार लोग सोचते थे सिर्फ ये एक नाटकबाजी है। बहुत से लोग प्यार करते थे इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सभी नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। तो हर तरीके के लोग होते ही हैं हर जगह पर, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा थे, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। एम्बुलेंस चलती रही 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमारे पास बड़े जानवरों के लिए हमारे पास जब सूचना आने लगी तब हमें बहुत ज्यादा लगता था कि हम बाहर से एम्बुलेंस बुलाते थे। तो हमने कहा कि हम भी अपनी एम्बुलेंस बनाएंगे। तब फिर हम लोगों के पास पहुंचे और दोबारा से हम हंसी का पात्र बने कि लोग कहने लगे कि पहले आप जाके रिकॉर्ड बनाओ, कितनी गायें कितने घोड़े आपके पास आते हैं, तब आप एम्बुलेंस बनाना। मैं घर पे विचार करने लगा कि अगर मेरे घर में कोई बीमार होगा या मेरे घर में कोई परेशानी होगी तो मैं पहले उसके बारे में हॉस्पिटल थोड़ी ढूंढूंगा, जब परेशानी होगी तो सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। बस ऐसी सोच के हम लोगों ने ये विचार किया और हमने बड़ी एम्बुलेंस को भी बना ली। और बड़ी एम्बुलेंस बनाने के बाद में हमने अपनी जर्नी को बनाए रखा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, एम्बुलेंस के बाद हमें फिर एक नई चैलेंज आ गया कि हम कैसे उन जानवरों को बचाएं। तो हमारे पास दोस्तों कॉल्स आती थी ना, तो अलग अलग दिल्ली के अलग अलग शहरों से कॉल्स आती थी, तो बहुत दूर जाना पड़ता था उन पशुओं को छोड़ने के लिए। फिर विचार आया कि हम भी एक अपना शेल्टर बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं, गौशाला नहीं उपचार केंद्र बनाएं, क्योंकि गौशाला तो हमने बहुत देखी थी पर उपचार केंद्र कहीं नहीं देखा था। गायों के लिए तो बहुत सारे लोगों को काम करते देखा था, लेकिन भैंस, घोड़ा, गधा आदि जानवरों के लिए नहीं देखा था। तो हमने वो सपना भी साकार किया। जंगल में बहुत बेयाबान जंगल था जहाँ शायद कोई दिन के समय पर भी न जाए, वहाँ पर दिन रात सुबह शाम भूखे प्यासे रह करके हमने उस शेल्टर को तैयार किया, जिसमें शायद बैठना भी बड़ा मुश्किल था। और हमने उस शेल्टर को भी तैयार कर वहाँ पर पशुओं की जान बचाई और उनकी सेवा करी। लेकिन हाँ, मैं इन सबके बीच में आप सभी को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक कोई ट्रस्ट नहीं है, ये एक परिवार है। और आज तक आपने सुना तो होगा परिवार, लेकिन परिवार वाली बात नहीं देखी होगी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार हम अर्श से फर्श तक क्यों ना मरते मरते कुछ ऐसा काम कर जाएं जो जीवन में लोगों के लिए मिसाल बन जाए। तो आइए मिलकर बेजुबान जीवों के लिए आगे बढ़कर, दिल खोलकर, अपनी दोनों बाहें पसार कर हम इनकी सेवा करें और विद्यासागर जीवदया परिवार का हिस्सा। जय जिनेंद्र, जय भारत। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों को आयोजकों द्वारा विद्यासागर जीवदया पक्षी अस्पताल के शुभारंभ से लेकर वर्तमान समय के बारे में बताया गया। जीवदया परिवार के लिए कोई ये चाहता है कि इसमें हम कुछ और ऐड करना चाहें या इसकी प्रभावना और कैसे कर सकते हैं और इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सब लोग अपने अपने सुझाव भी यहाँ पर अभिषेक और अमित भैया को जरूर दे सकते हैं। तो यदि आप आकर के किसी के भाव हैं कि वह 2 शब्द विचार प्रकट करना चाहते हैं तो वह यहाँ पर आकर के कृपया अपने विचार रख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान ज्योतिषाचार्य श्री रवि जैन गुरुजी एवं अन्य महानुभावों ने जीवदया के बारे में बताया।
अहिंसा परमो धर्म की। देखिए बंधुओं, एक बार तो जोरदार तालियां अमित जी और अभिषेक जी के साथ जीव दया परिवार के लिए बजा दीजिएगा। मंदिर का कलश होता है, शिखर होता है, वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसी मंदिर जी के जो नींव के पत्थर होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन उन्हीं पत्थरों की वजह से मंदिर जी का निर्माण होता है और कलश और शिखर का निर्माण होता है। तो एक बार मैं चाहूँगा दोबारा से तालियां बजाइएगा इस परिवार के लिए। इस अवसर पर विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट टीम के संचालक श्रीमान अभिषेक जैन जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की। जैसे आपने कहा गुरुजी की मेरी भावना या भैया की भावना, ऐसा नहीं है, हम सभी की भावना होती है। जीव दया के लिए हर किसी की भावना है, हर कोई किसी को देखता है जब पीड़ा में तो उसका मन करता है कि उसे हम बचा लें। सब में करुणा है, बस कोई आगे बढ़कर कोई भगवान हमें आशीर्वाद दे देता है तो हम ये काम कर लेते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद श्रीमती निर्मल जैन जी, पुत्र श्रीमान संजय जैन जी अरिहंत नगर वालों ने जीवदया अस्पताल का उद्घाटन फीता खोलकर किया। इसी श्रृंखला में अन्य महानुभावों का भी स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण किया। चित्रानावरण के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस अवसर पर समस्त महानुभावों ने जीवदया अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। जिसकी जितनी जो अपना समझते हो, हर आदमी कुछ ना कुछ राशि हर महीने की बांधे तो असली हमारा योगदान इस संस्था को है। मैं भी अपना छोटी सी राशि, जैसे चिड़िया ने चोट भर के डाला था 500 रुपये, मैं ना इस संस्था को अपनी संस्था की तरफ से दान करूँगा। धन्यवाद। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो देखिए, जैसा अंतिम लाइन में आपने सुना कि गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभ तम ये जान, तो यह दोनों भैया बहुत ही दुर्लभतम कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, अभिषेक भैया, अमित भैया जो भी ये कार्य कर रहे हैं एम्बुलेंस चलाने का, हम सभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अनुमोदना करते हैं। मंगल मंगल होए जगत में, सब जग मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए रे। आने वाले हमारे टाइम में ये भावना है कि हम एक ऐसी जगह लेंगे अपनी, और नीचे से ऊपर तक एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें हम दोनों जीवों की इलाज एक साथ करेंगे। हम आने वाले टाइम में ऊपर से नीचे तक हॉस्पिटल बनाएंगे, यही हमारी भावना है। जय जिने। दोनों भाई शुरू से ही एक गुरु के साथ भागने को तैयार थे और एक गुरु के ही शिष्य हैं। सबको जय जिने। अरे हम जीवदया परिवार
परिवार से, भारत के आचार्य गुरु विद्यासागर जीवदया परिवार से भारत के एक एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। यह एक अद्वितीय, अद्भुत, अविस्मरणीय संस्था है। इसी दौरान विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट टीम द्वारा छठी बाइक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की, बोले परम पूज्य समय सागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, जैन धर्म की। विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट द्वारा आज एक छठी बाइक एम्बुलेंस लॉन्च करने का मौका मिल रहा है। आज भव्य शुभारंभ के साथ विद्यासागर जीवदया बर्ड हॉस्पिटल के साथ आज नई बाइक एम्बुलेंस श्रीमती मंजू जैन जी द्वारा आज इसका उद्घाटन होगा और आज पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। तो आइए आज ये शुभारंभ करते हैं विद्यासागर जीवदया परिवार की छठी बाइक एम्बुलेंस का, जोरदार तालियों के साथ। कहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन जब हम आचार्य गुरुवर से आशीर्वाद लेके आ रहा है और स्टेशन पर उतरे तभी हमें पहली बाइक एम्बुलेंस की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। और उस सफ़र को चलते 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 आज हमने ये छठी बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की है, जिसको शुभारंभ करते हुए हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। जय जिनेंद्र। इतना ही नहीं, इस अवसर पर विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट की टीम ने भी अपना अनुभव व्यक्त किया। धर्म तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये जीवदया का कार्य हमें ना आज तक पता था और ना ही हम कर पाते थे। तो वो प्रेरणा अभिषेक भैया और अमित भैया ही हैं, जिससे मेरा बेटा भी इस कार्य पे थोड़ा लग रहा है। सभी जगह पे सभी लोगों को ये अवेयर हो कि विद्यासागर जीवदया परिवार एक ऐसा परिवार है जो जीवों के लिए आगे से आगे बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे तो बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरे दोनों भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें उन सबका सहयोग कर रहे हैं। मेरा बेटा 3 साल का है, बट आज मामा की वजह से उनको वो ये समझ पाता है कि एनिमल्स को क्या हर्ट होता है। विद्यासागर जीवदया परिवार बहुत अच्छा ही कार्य कर रहा है और मुझे तो ये कार्य बहुत ही अच्छा लगता है। आज हमने जो छठी बाइक एम्बुलेंस लॉन्च करी है वो 3 साल में ही इतनी बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि हम अपनी जगह लेकर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां पर पक्षियों और पशुओं सभी का इलाज एक ही जगह किया जाएगा। जय जिन, बहुत बढ़िया लगता है। हम रात को भी सेवा करते हैं, कभी कभार रात को जाना पड़ता है तो रात को भी जाते हैं और दूर दूर भी लेके आते हैं, बहुत दूर लेके आए हैं। मैं आदिनाथ चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आदिनाथ चैनल एक ऐसा विश्वसनीय चैनल है जिसने हमारी कॉल पर यहाँ आकर हमारी आवाज़ को, हमारी बात को दुनिया तक पहुँचाया। अगर आपको पशुओं की सेवा करनी है, बेजुबानों की सेवा करनी है, इंसानों की सेवा करनी है, आपको महावीर भगवान के संदेश जियो और जीने दो को सार्थक करना है तो विद्यासागर जीवदया परिवार के साथ जुड़ें और इसका हिस्सा बने। वाकई विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट द्वारा जिस प्रकार का कार्य जीवदया के क्षेत्र में किया जा रहा है वो सराहनीय एवं अनुमोदना योग्य है। हमें भी इस प्रकार के कार्यों में हर प्रकार से सहयोग देना चाहिए ताकि आयोजक इस प्रकार के कार्य निरंतर जारी कर पशु पक्षियों की रक्षा कर सकें। आप भी विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट को अपनी ओर से छोटा सा आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर सकते हैं जिससे जीव रक्षा हो सके। दर्शकों, दिल्ली के शाहदरा स्थित मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास बाबरपुर रोड पर विद्यासागर जीवदया पक्षी अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अनूठे कार्यक्रम में अनेक महानुभावों ने उपस्थित होकर इस कार्य की सराहना की, जो वाकई सराहनीय कदम है। ऐसे कार्य हम सभी को समय समय पर करते रहने चाहिए ताकि हमारे वातावरण में रौनकता प्रदान करने वाले पशु पक्षियों की भी रक्षा हो सके। दर्शकों, इस अनूठी प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट टीम, संस्थापक श्रीमान अमित जैन, संचालक श्रीमान अभिषेक जैन।